बच्चों, आज हम भिक्षा पात्र नामक प्रेरक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक व्यक्ति के भलाई करने से सभी का भला होना संभव नहीं है, बल्कि इस काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, तभी संसार के सभी प्राणी सुखी रह पाएंगे। महात्मा बुद्ध के नगर में अकाल पड़ने पर उन्होंने उस नगर के सभी धनी व्यक्तियों को बुलाया और मदद मांगी, परंतु सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर मदद करने से मना कर दिया। तब महात्मा बुद्ध के शिष्य की बेटी सुप्रिया ने गरीब होते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन किया। उसने महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से भिक्षा मांगकर सभी भूखे प्राणियों को अनाज दिया। अतः इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि मिलजुल कर बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। ये पाठ का वाचन। पिछले 2-3 साल से ठीक तरह से बारिश नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था, उसने बचाकर बुरे समय के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। महात्मा गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के धनी भक्त जनों को बुलावा भेजा। विनम्र स्वर में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है? महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। अब महात्मा बुद्ध की नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही परेशानियों से दबा हूं। बारिश ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला रहा हूं। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से आंसू पोंछकर उसने बुद्धदेव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूं। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तुम्हारे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली,
मेरे पास और कुछ नहीं, भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। अकाल पीड़ितों के लिए मुझे भिक्षा मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी मदद से ही महात्मा बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप मदद करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। जब जब पीड़ितों को सहायता की जरूरत होगी, तब तब मैं आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा संकल्प पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब नगर के किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर बारिश ने भी दया दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, इस पाठ का संदेश क्या है कि दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक अकेला व्यक्ति सभी की परेशानियों को दूर नहीं कर सकता है। पाठ के शब्दार्थ: संकल्प, प्रतिज्ञा, लज्जा, शर्म, व्याकुल, बेचैन, अभाव, कमी, तथास्तु, ऐसा ही हो, आज्ञा, आदेश, जनता, लोग, द्वार, दरवाज़ा, संतान, औलाद, बेहाल, परेशान, सूखा पड़ना, जल की कमी होना, अन्न, अनाज, कलरव, पक्षियों का मधुर स्वर, अकाल पड़ना, खाने की कमी होना, भिक्षा पात्र, भीख मांगने का कटोरा। देखिए पाठ के प्रश्न उत्तर। तो किसने कहा, ये लिखना है आपको। नंबर 1 सेंटेंस है, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है। तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध ने। अगला सेंटेंस, प्राण देने से यदि जनता को अन्न मिल जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ। ये किसने कहा, जयसेन ने। नंबर 3, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। आंसर सुप्रिया ने। क्वेश्चन नंबर 1, सूखा पड़ने से नगर में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, सूखा पड़ने से धरती में जगह जगह दरारें पड़ गई थीं, पेड़ पौधे सूख गए थे, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे, लोग भूखे मरने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या प्रश्न किया। तो इसका आंसर, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से यह प्रश्न किया, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है। नंबर 3, रत्नाकर सेठ ने लज्जा से सिर झुकाते हुए क्या कहा। इसका आंसर, रत्नाकर सेठ ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा कि भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रिया कौन थी, उसने महात्मा बुद्ध की किस आज्ञा का पालन किया। आंसर, सुप्रिया महात्मा बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी थी। उसने महात्मा बुद्ध की भूखी प्रजा को अन्न देने की आज्ञा का पालन किया। अगला प्रश्न, सुप्रिया ने प्रजा के लिए अनाज की व्यवस्था कैसे की। इसका आंसर,
सुप्रिया ने एक भिक्षा पात्र लेकर सभी धनी लोगों के घरों में भीख मांगकर प्रजा के लिए अनाज की व्यवस्था की। प्रश्न, भिक्षा पात्र नामक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 7, भिक्षा पात्र नामक कहानी में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका आंसर है भिक्षा पात्र नामक कहानी में संदेश दिया गया है कि दूसरों की भलाई के लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। धन्यवाद।